क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार के भीतर, देश के भीतर राजनीति में सिद्धांतहीनता के पर्याय बन चुके हैं। एक डरे हुए व्यक्ति को हराना कोई टफ चीज़ नहीं है। मोदी जी डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन का सीट का बंटवारा होगा और भाकपा माले को बताते चले कि 3 सीट मिला और 3 सीट में सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है यानी नालंदा का, नालंदा जो है नीतीश कुमार का गढ़ भी कहा जाता है और वहाँ से भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संदीप जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी नालंदा किला फतह करना है, लगातार वहाँ से कई बार से एमपी रह रहे हैं। जी, निश्चित तौर से बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी जिम्मेदारी इस सेंस में भी है क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार के भीतर, देश के भीतर राजनीति में सिद्धांतहीनता के पर्याय बन चुके हैं। उनको लगता है कि वो पेंडुलम बन जाएंगे और उनके पीछे पीछे उनका जो गृह जिला है वहाँ के लोग भी पेंडुलम की तरह हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। अब वो ज़माना गया। वो जमाना जनता में एक आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है कि एक अच्छी खासी सरकार जो लोग रोज़गार दे रही थी उसको आपने ख़त्म कर दिया। शिक्षकों में आक्रोश है कि हमारा लगातार अपमान हो रहा है। किसानों में आक्रोश है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और जब हम मांग रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठियां चल रही है और नीतीश जी उनके समर्थन में चले गए। तो ये तमाम मसले नालंदा में रहेंगे और इसलिए उस सीट को जीतना, उसको फतह करना, एक बड़ा मैसेज देना ये ज़रूरी है और उस काम को हम लोग करेंगे। कैसे फतह करिएगा? नरेंद्र मोदी साथ में है, नीतीश कुमार साथ में है और कहा जा रहा है कि मोदी का चुनाव, मोदी वर्सेस कोई है नहीं। और आप लगातार जो बेरोजगारी के मुद्दे की बात करें, शिक्षा विभाग को लेकर के लगातार के पाठक भी कई नियम के फरमान सुनाते रहे, उस पर भी लगातार आप विधानसभा में सरकार के खिलाफ खूब बोलते रहे। लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपका ये चुनाव कहा जा रहा है कि जदयू के प्रत्याशी है लेकिन मोदी से मुकाबला है। कैसे उस मोदी के मुकाबले को प्रत्याशी? देखिए, जिसको आप मोदी कह रहे हैं उसी को हम तानाशाह कहते हैं। और तानाशाह के साथ एक दिक्कत क्या है कि वो अनिवार्य रूप से डरे हुए होते हैं और बीजेपी डरी हुई है। इसका ही परिणाम है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया। एक सीएम जो दिल्ली में गद्दी पे बैठे हुए थे, जिसको जनता ने भारी बहुमत से चुना था, उसको आपने बिना मतलब का जेल में डाल दिया है। शक के आधार पर, एक गवाही के आधार पर। अब 7 गवाहियों का कोई महत्व नहीं है, एक गवाही के आधार पर आपने जेल में डाल दिया। तो एक डरे हुए व्यक्ति को हराना कोई टफ चीज़ नहीं है। मोदी जी डरे हुए हैं। डरे हुए नहीं होते तो इतनी पार्टियों का गठबंधन इंडिया का है, उसके बाद ईडी है, सीबीआई है, कोर्ट को भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं। 600 अपने पसंदीदा लोगों से, सो कॉल्ड जो एडवोकेट हैं, उनसे जाकर के चीफ जस्टिस को डरा रहे हैं और मोदी जी उसको ट्वीट कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री का यही काम बच गया कि आप देश के चीफ जस्टिस को डराएंगे, धमकी देंगे? वो अगर कोई सही फैसला दे देते हैं तो, और सही फैसला क्या था? आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्शन, और न केवल इंडिया का बल्कि दुनिया में ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलेगा जो जैसे बिहार जैसे देश के अंदर मोदी जी ने किया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे अगर कोई चीफ जस्टिस फैसला दे देगा और प्राइम मिनिस्टर उसको धमकी देने लगेगा अपने ट्विटर के माध्यम से, तो देश के अंदर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? तो डरा हुआ व्यक्ति जो है वो यही सब कर सकता है। लेकिन जनता के भीतर उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, उनकी हार तय है और बिहार इस मामले में निर्णायक अपना रोल अदा करेगा। नालंदा तो हम लोग जीतेंगे ही, पूरे बिहार से इस बार भाजपा का पत्ता साफ हो जाएगा। नालंदा कब जा रहे हैं आप वहाँ लोगों से मिलने? 1 तारीख को कल एक कार्यक्रम है, उसके बाद 1 तारीख से हम नालंदा रहेंगे। क्या विशेष मुद्दा रहेगा अगर चुनाव जीतते हैं आप तो नालंदा के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? क्योंकि विधानसभा में लगातार आप शिक्षा को लेकर के, लेकिन अब दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली की योजनाओं को लेकर के नालंदा के जो सवाल हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले साल रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से बिहार शरीफ के एक बहुत ऐतिहासिक मदरसे को जला दिया गया और नीतीश जी को हम लोगों ने कहा भी था उस समय कि आप कुछ घोषणाएं इस तरह से कीजिए, आप कहिए कि हम उस मदरसा को दोबारा से ज़िंदा करेंगे, जो चीज़ें जलाई गई हैं उसको हम तुरंत लाएंगे वहाँ पे। सरकार ने नहीं किया, हम लोग के मांग करने के बावजूद नहीं किया। तो वहाँ का वो सवाल है, उस मदरसा को, वहाँ की शांति को, वहाँ के लोगों के सौहार्द को दोबारा से ज़िंदा करना है, मजबूत करना है। एक तो ये काम है। नालंदा के जो युवा हैं जिनको रोज़गार चाहिए, उनके रोज़गार के मुद्दे के लिए लड़ना, संघर्ष करना। शिक्षकों का सवाल है, नालंदा के गांव देहात के विकास का जो सवाल है, सारे सवाल रहेंगे। हर जनता में कई तरह के सवाल रहते हैं, कोई एक मुद्दा तो है नहीं। लेकिन हाँ, लोकतंत्र और संविधान वो केंद्रीय सवाल हमारा रहेगा और उस पर खड़ा होकर के हम लोग जनता के सवालों को एड्रेस करते हुए चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस तरीके से पालीगंज के विधायक है संदीप सौरव ने साफ कह दिया कि जो है इस तरीके से जनता के सारे सवाल जो है इसको लेकर के हम चलेंगे और जो नफरत की आग जो है
नालंदा में जो लगाई गई है उस आग को भी हम बुझाने का काम करेंगे। अगर दिल्ली पहुँचेंगे तो तमाम जो मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं उसको ले करके हम काम करेंगे।